यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। आइए हम निकालेंगे दूसरा राजाओं की किताब 19 अध्याय उसका 8 से हम पढ़ेंगे। तब रबसाके ने लौटकर असुर के राजा को लिब्ना नगर से युद्ध करते पाया, क्योंकि उसने सुना था कि वह लाकीस के पास से उठ गया है। जब उसने कुश के राजा तिरहाका के विषय यह सुना, वह मुझसे लड़ने को निकला है, तब उसने हिजकिय्याह के पास दूतों को यह कहकर भेजा, तुम यहूदा के राजा हिजकिय्याह से यूँ कहना, तेरा परमेश्वर जिसका तू भरोसा करता है, यह कहकर तुझे धोखा न देने पाए कि यरूशलेम असुर के राजा के वश में न पड़ेगा। देख, तूने तो सुना है कि असुर के राजाओं ने सब देशों से कैसा व्यवहार किया है और उनका सत्यानाश कर दिया है। फिर क्या तू बचेगा? गोजान और हारान और रेसेप और तलसार में रहने वाले एनेदी जिन जातियों को मेरे पुरखाओं ने नष्ट किया, क्या उनमें से किसी जाति के देवताओं ने उसको बचा लिया? हमात का राजा और अर्पाद का राजा और सपवैम नगर का राजा और हेना और ईवा के राजा, ये सब कहाँ रहे? हम देखते हैं प्रियो, यहाँ पे जो है जो असुर का राजा था, उसने जो है हिजकिय्याह को एक प्रकार से धमकी दी कि जो है तुम्हारा परमेश्वर जो है तुमको जो है बचा लूँगा, ऐसा कह करके जो है धोखा ना देने पाए करके कहता है। और यदि हम आगे पढ़ेंगे तो और भी जो है हम उसकी धमकियों को देख सकते हैं इन अध्यायों में। और हम देखते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर ने जो है उसको अपने दास यशायाह के द्वारा जो है जवाब दिया। जब हिजकिय्याह जो है इन बातों को परमेश्वर के सामने जब रखा, तब जो है परमेश्वर की ओर से जो है उसके पास एक संदेश पहुंचा। वह इस प्रकार से यह हमको मिलेगा। दूसरा राजाओं की किताब 19 का हम जो है 25 से देखेंगे, ऊपर से है लेकिन हम 25 से देखेंगे। यहाँ पे कहता है, क्या तूने नहीं सुना कि प्राचीन काल से मैंने यही ठहराया और अगले दिनों से इसकी तैयारी की थी, उन्हें अब मैंने पूरा भी किया है कि तू गढ़ वाले नगरों को खंडहर ही खंडहर कर दे। इसी कारण उनके रहने वालों का बल घट गया, वे विस्मित और लज्जित हुए। वे मैदान के छोटे छोटे पेड़ों और हरे घास और छत पर के घास और ऐसे अनाज के समान हो गए जो बढ़ने से पहले सूख जाता है। तो यहाँ देखते हैं प्रियो कि जो असुर का राजा ने जो कुछ किया था अन्य राज्य के राजाओं के साथ या वहाँ की प्रजा के साथ, यह जो है परमेश्वर की ओर से ठहराया गया था करके बताता है। लेकिन जो है परमेश्वर अपने लोगों की क्या करता है, सुरक्षा करता है। उसने जो है, अगर हम इसको और अच्छे से पढ़ेंगे तो यहाँ पे पाएंगे, हम 27 से देखते हैं, मैं तो तेरा बैठा रहना और कुछ करना और लौट आना जानता हूँ, और यह भी कि तू मुझ पर अपना क्रोध भड़काता है। इस कारण कि तू मुझ पर अपना क्रोध भड़काता और तेरे अभिमान की बातें मेरे कानों में पड़ी हैं, मैं तेरी नाक में अपनी नकेल डालकर और तेरे मुंह में अपना लगाम लगाकर जिस मार्ग से तू आया है उसी से तुझे लौटा दूंगा। तो यहाँ देखते हैं प्रियो कि परमेश्वर की एक योजना थी, और वह योजना थी कि उसके द्वारा अर्थात असुर के राजा के द्वारा जो है अन्य राजाओं जो कि जिनके जो है कार्य बहुत ही बुरे थे कह सकते हैं, या जो उनके जो है एक प्रकार से कहा जाए तो वे जो है बिगड़ गए थे। इस कारण से जो है परमेश्वर को एक व्यक्ति को जो है खड़ा करना पड़ा, उनको जो है नष्ट करने के लिए कहा जा सकता है। तो जो है प्रियो, और जब वह व्यक्ति परमेश्वर के लोगों की ओर मुड़ा जो कि परमेश्वर का भय मानते थे, हम हिजकिय्याह राजा के विषय में देखते हैं कि वह जो है परमेश्वर का भय मानता था और उसके मार्ग में जो है पूरे तन मन से चलता था। और जब वह जो है अर्थात असुर का राजा जब हिजकिय्याह की ओर मुड़ा, तब जो है परमेश्वर खड़ा हुआ। और जो है हम देखते हैं, अगर हम आगे पढ़ेंगे तो किस प्रकार से जो है परमेश्वर के दूत ने निकल करके उसकी सेना को जो है 1,25,000 जो पुरुष थे उसकी सेना में, वो उनको जो है मार दिया। और
उसके बाद जो है असुर का राजा जो है वापस जो है चला गया, लौट गया और निन्वे में रहने लगा। और जब वह वहाँ अपने देवता के मंदिर में दंडवत करने को झुका ही था, तब उसी के पुत्रों ने जो है उसको, 2 पुत्रों ने उसको क्या किया, मार दिया। तो हम यहाँ देखते हैं प्रियो कि किस प्रकार से असुर के राजा ने परमेश्वर के लोगों से एक प्रकार से धमकी देकर उनको कहा था कि तुम अपने परमेश्वर पे भरोसा ना करना कि वो तुमको बचा पाएगा। और इसी बात को परमेश्वर ने एक प्रकार से उसी के मंदिर, जिसे देवता को वो मानता था कह सकते हैं, उसी के मंदिर में जो है उसके जो है हत्या होने दिया, ताकि जो है यह प्रकट हो जाए कि उसका देवता जिस पर वो भरोसा रखता था उसको बचा नहीं सका। तो कहने का मतलब प्रियो कि आज हम जिस परमेश्वर की आराधना करते हैं उसके नियंत्रण में सारी पृथ्वी पाई जाती है। वह चाहे तो शत्रुओं को खड़ा कर सकता है और वह चाहे तो उनको जो है नष्ट भी कर सकता है, चाहे वह कोई सा भी शत्रु हो, चाहे वह जो है बीमारी की शत्रु हो, चाहे गरीबी की शत्रु हो, चाहे महामारी की शत्रु हो, चाहे जो है और भी प्रकार के जो है शत्रु हो। यदि ये जो है औरों पर प्रबल हो तो हो, लेकिन जो है परमेश्वर अपने लोगों को क्या करता है, बचा करके रखता है। लेकिन किनको वह बचाता है ये भी हमको ध्यान देना है। हम देखते हैं यीशु मसीह ने कहा कि जो मुझसे हे प्रभु कहता है उनमें से हर एक परमेश्वर के राज्य का वारिस नहीं होगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है करके कहता है। और एक वचन हम पढ़ेंगे तो हम यहाँ पे बहुत अच्छा हम यहाँ देख सकते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर उन लोगों की सुरक्षा करता है जो उसके वचन को क्या करते हैं, थाम के रखते हैं या उसके वचन के अनुसार अपने जीवन को जो है चलाने का प्रयास करते हैं। हम देखेंगे, थोड़ा सा प्रकाशित वाक्य की किताब में आ जाएंगे, हम इसका निकालने पाएंगे। हम देखेंगे प्रकाशित वाक्य उसका जो है 3 अध्याय हम देखते हैं। 3 अध्याय का हम देखेंगे 10 पद से। यहाँ कहता है, तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूँगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। तो यहाँ देखते हैं प्रियो कि जो लोग परमेश्वर के वचन को जो है, धीरज का वचन है, उसको जो है थाम के रखते हैं, उनको परमेश्वर क्या करेगा, उन सारी परीक्षाओं से जो है, जो सारी पृथ्वी पे आने वाला है, उनसे जो है बचा करके रखूँगा करके कहता है। इसलिए आज बहुत ज़रूरी है कि हम जो है परमेश्वर का वचन पढ़ें और उसके अनुसार अपने जीवन को जो है चलाने का प्रयास करें। यदि हमने अब तक जो है परमेश्वर के वचन को अनदेखा किया है तो हमारे पास एक और मौका है कि हम जो है परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को ढालें, जिससे जो है हम इस संसार में जो परीक्षाएं आने पर है, वरना हम देख सकते हैं आना जो है शुरू भी हो चुका है। कई परीक्षाओं में से होकर के जो है आज सारा संसार गुजर रहा है। तो आज जो है प्रियो हमको चाहिए कि हम परमेश्वर को ऐसे समय में खोजें जिस प्रकार से हिजकिय्याह राजा ने खोजा परमेश्वर को और परमेश्वर ने उसकी सुरक्षा किया। तो आज हमको पूरे मन से परमेश्वर को खोजना है और पश्चाताप करते हुए उसके पीछे चलना है, जिससे हमारा जो है और हमारे परिवार का, हमारे लोगों का बचाव हो सके। हम देखते हैं नूह के विषय में परमेश्वर ने कहा कि वह जो है एक धर्मी व्यक्ति था, और आगे अगर हम देखें आगे पीछे तो हम उसके परिवार के विषय में कोई वर्णन नहीं पाते हैं। तो जो है प्रियो हम कह सकते हैं कि एक व्यक्ति के कारण उसका पूरा परिवार बचता है। हम अय्यूब के विषय में भी देख सकते हैं कि अय्यूब जो है अपने समय में खरा था, जिसके कारण उसके पूरे परिवार, जो कि उसके जो बेटा बेटी लोग थे, सभी लोग क्या है दुनियादारी में उलझे हुए लोग थे, पार्टी में मस्त रहते थे, एक दूसरे के यहाँ भोज करने में मस्त रहते थे। लेकिन जो है परमेश्वर जो है अय्यूब के कारण उनके चारों ओर और जो कुछ उसका था उसके चारों ओर क्या किया था, बाड़ा बांध करके रखा था। इसलिए आज बहुत ज़रूरी है कि आज हमारे परिवार के सदस्य भले पूरी रीति से समर्पित होकर परमेश्वर के पीछे नहीं चल पा रहे हैं, लेकिन यदि हम जो है अपने आप को समर्पित करेंगे तो परमेश्वर हमारे कारण हमारे पूरे परिवार को, हमारा जो कुछ है उन सबको जो है सुरक्षित रखेगा। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीषित करे। हम अपनी आँखों को बंद करेंगे, छोटा सा प्रार्थना करेंगे।
हालेलुया प्रभु जी, आपके नाम की स्तुति और प्रशंसा करते हैं। अब तक आपने हमारे जीवन को संभाला, उसके लिए धन्यवाद। और आज के वचनों के द्वारा हमसे बोला, बातचीत किया प्रभु जी कि यदि हम प्रभु अपने जीवन को आपको समर्पित करते हैं और प्रभु आपके पीछे चलते हैं प्रभु, तो आप हमारे जीवन को और हमारे घराने को भी प्रभु जी उन सारी परीक्षाओं से जो पृथ्वी पर आने वाली है वरन चल रही है प्रभु जी, आप बचा करके रखेंगे प्रभु। हमें से हर एक की सहायता कर प्रभु। हम कई बार प्रभु जी नहीं चल पाते हैं, कई बार हम चूक जाते हैं। हमें तेरी सहायता की ज़रूरत है प्रभु। हमें तो मदद कर पिता परमेश्वर के, हम तेरे वचन के अनुसार पूरी रीति से समर्पित होकर चल सकें। हाँ प्रभु जी, एक एक भाई बहनों के जीवन के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ जो इस वक्त प्रभु इस संदेश को सुन रहे हैं प्रभु जी, चाहे वो प्रभु जी किसी भी प्रभु जी देश में होंगे या किसी भी स्थान के होंगे, लेकिन हर एक के जीवन में पवित्र आत्मा यह अनुग्रह दे प्रभु कि तेरे धीरज के वचन को थाम करके रखें प्रभु। और अपने जीवन में प्रभु जी कठिन समय में प्रभु जी परीक्षा में गिरने वाले नहीं प्रभु, लेकिन प्रभु उस पर जयवंत होने वाले होने पाए, ऐसा अनुग्रह कर रब्बा। विशेषकर मैं इस बहन के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, जिसका मन प्रभु तुझसे दूर जा रहा है प्रभु। और ये बहन प्रभु जी अपने परिवार में प्रभु अकेली है, जो पिता परमेश्वर पूरे समर्पण के साथ तेरे पीछे प्रभु चल रहे थे प्रभु जी। हाँ प्रभु, लेकिन प्रभु जी इनका जीवन भी अब डगमगा रहा है, जिसके कारण विशेषकर इनके पति के जीवन में पिता परमेश्वर जो काम ये करते हैं प्रभु जी, उसमें प्रभु जी नुकसान प्रभु जी दिखाई दे रहा है प्रभु। तो सहायता कर प्रभु इस बहन के पूरे मन से प्रभु जी, पूरे समर्पण के साथ एक बार फिर से प्रभु तेरे पीछे चलने पाए पिता परमेश्वर, और अपने लिए और अपने पूरे परिवार के लिए सुरक्षा का कारण ठहरने पाए प्रभु। इस वक्त मैं प्रार्थना करती हूँ उस भाई के जीवन के लिए जो प्रभु पिछले कई दिनों से पिता परमेश्वर, हाँ प्रभु जी, ओ प्रभु जी उसको हिचकी से परेशानी हो रही है प्रभु जी। वह जब हिचकी उसको आता है प्रभु, तो लगभग प्रभु लगातार प्रभु लगभग पिता परमेश्वर प्रभु जी 1 से 2 घंटे तक उसको हिचके आते रहते और वो थक जाता है प्रभु। इस भाई के जीवन में कार्य करने वाली तमाम दुष्ट अंधकार की शक्तियों को प्रभु जी इसके जीवन में प्रभु हिचकियों को लेकर के आती है प्रभु जी। सारी अंधकार की शक्तियाँ इस भाई के जीवन को छोड़ के इसी वक्त यीशु के नाम से छाते रहने पाए, यीशु के नाम से पूरी रीति से छाती रहने पाए, यीशु के नाम से छाती रहने पाए प्रभु। तेरी चंगा करने वाली सामर्थ प्रभु इसी वक्त प्रभु इनके सिर से लेकर पैर तक यीशु के नाम से बलपूर्वक उतरने पाए प्रभु जी। ऐसा ही और उसका धन्यवाद पवित्र आत्मा, तुझको महिमा देते हैं अब्बा। हालेलुया प्रभु जी, वो लॉर्ड जीसस प्रभु सारी आदर सारी महिमा तुझको देते हैं अब्बा। धन्यवाद के साथ इन प्रार्थनाओं को यीशु के नाम मांगते हैं, आमीन। आप सबको जय मसीह की।